प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम तारीख़ में नया सबक शुरू करेंगे। गुप्त अहद और हर्षवर्धन के अहद का समाज और तहज़ीब, जिसमें सबसे पहले देखेंगे गुप्त अहद का समाज और तहज़ीब। तो भारत की दो अहम ज़बानें संस्कृत और द्राविड़ियन मानी जाती है। शुमाली हिंदुस्तान में संस्कृत ज़बान में बहुत सारा अदब लिखा गया, जबकि जनूबी हिंदुस्तान में तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम इन चार ज़बानों में अदब लिखा गया। संस्कृत ज़बान ये दुनिया की कदीम तरीन ज़बानों में से एक ज़बान है। कदीम ज़माने में वो भारत की कौमी ज़बान थी। पूरी दुनिया में संस्कृत जैसी उम्दा ज़बान और मालामाल ज़बान कोई दूसरी नहीं थी। संस्कृत ज़बान में किताबों का ख़जाना बेश कीमत है, यानी बहुत सारी किताबें संस्कृत ज़बान में लिखी गई है, जैसे इल्म फ़ल्कियात, इल्म नुजूम, फ़नून लतीफ़ा, इल्म तिब, इल्म रियाज़ी, इल्म सियासियात और माशी उलूम जैसे मौज़ूआत पर संस्कृत ज़बानों में बहुत सारी किताबें लिखी गई है। इसके अलावा संस्कृत ज़बान के अज़ीम शायर कालिदास भी इसी दौर में हो गुज़रे हैं। उन्होंने भी कई सारी किताबें लिखी है, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी बेहतरीन किताब मानी जाती है। इस ड्रामे का सबसे पहले अंग्रेज़ी ज़बान में तर्जुमा सर विलियम जोन्स ने किया था। इसके अलावा आला तालीम, यानी कदीम ज़माने में जो आला तालीम थी वो भी संस्कृत ज़बान में ही दी जाती थी। आज हम जो मकाम हिंदी ज़बान को देते हैं, वही मकाम कदीम ज़माने में संस्कृत ज़बान को हासिल था। इसके अलावा सम्राट हर्षवर्धन ने संस्कृत ज़बान में प्रियदर्शिका और नागानंद जैसे ड्रामे लिखे। मयूर, मातंग, दिवाकर और जयसेन जैसे अजीम शायर सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी शायर थे। चंद्रगुप्त दुवम के दौर में उज्जैन के दरबार के 9 रत्नों में वो सबसे रोशन माने जाते थे। इसके अलावा मशहूर ड्रामा निगार भवभूति कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी शायर थे। 5वीं सदी में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र नामी किताब लिखी या ड्रामा लिखा। इसके अलावा बुद्धों और जैनों ने भी संस्कृत ज़बान को अपनाया था। गैर मुल्की सयाहों को भी पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी बातचीत करने में किसी तरह की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ता। जहाँ जहाँ वो जाते संस्कृत ज़बान में बात करते थे। भारत में सकूनत पजीर यूनानियों और शक वगैरह कौमों ने भी संस्कृत ज़बान को अपना लिया था। उसके बाद देखेंगे तमिल अदब के बारे में। तो ऐसा माना जाता है कि तमिल अदब की शुरुआत संगम किताबों से हुई। तोलक्कापियम, जो कि एक सर्फ़ो नहू की किताब है, यानी कि ग्रामर की किताब है, ये संगम अदब में लिखी गई थी। शायर तिरुवल्लुवर ने कुराल नामी किताब लिखी। इसके अलावा तमिल की सबसे पुरानी नज़्म की किताब शीलपदीकारम मानी जाती है, जो कि एक तमिल कहानी है। इसके अलावा मणि मेखलाई, जो कि शीलपदीकारम का ही एक हिस्सा है, ये किताब भी बहुत मशहूर है। इसके अलावा तमिल में चोल राजाओं की हुकूमत थी और चोल राजाओं ने तमिल ज़बान में बहुत सारा अदब लिखवाया, जिनमें जीवक, चिंतामणि, सलामणि, पेरिया, पुराणम वगैरह किताबें अहम हैं। इसके अलावा शायर कंबल ने रामायण किताब लिखी। तो ये जो 3 तमिल हुकूमतें थी तमिलनाडु में, चीर, चोल और पांड्या, जब इनका ज़वाल हुआ तो तमिल नज़्म का उरूज, यानी तमिल नज़्म का सूरज भी गुरूब हो गया। उसके बाद हम देखेंगे
गैर मुल्की सयाहों के अहवाल, यानी जो गैर मुल्कों से भारत में आए थे उन्होंने जो किताबें लिखी है उसके बारे में वो क्या कहते हैं। तो इस दौर में भारत की सियासी, समाजी, मजहबी और माशी सूरत हाल का बयान गैर मुल्की सयाहों की किताबों में पाया जाता है, जिनमें फाहियान जो कि चंद्रगुप्त दुर्गम के दौर में भारत आया था, उसकी किताब फो को क्यू, इस किताब से भारत की मालूमात हासिल होती है। इसके अलावा UN शोंग जो कि सम्राट हर्षवर्धन के दौर में भारत आया था, उसने CU की नामी किताब लिखी है। इस किताब से भी भारत की मालूमात हासिल होती है। इसके अलावा इत सिंह ये भी भारत में आया था। उसकी किताब का नाम है काऊ सांग चुन, जो कि इस किताब में से भी भारत की मालूमात हासिल होती है। तो इन मुसाफिरों को अपने मुल्कों की बनिस्बत यहाँ कुछ नया ही मुशाहिदा करने का मौका मिला। गैर मुल्की सयाह भारत में आने के बावजूद किसी हुकूमती अमलदार ने उन्हें कहीं पर भी रोका टोका नहीं, उनसे पूछताछ नहीं की या सरकारी दफ्तर में उनका नाम नोट नहीं किया गया। ये देखकर उन्हें बहुत हैरत हुई। उन्होंने देखा कि भारत में हर तरफ अदलो इंसाफ पर मबनी कानून की हुक्मरानी थी। सज़ाए मौत कहीं भी उन्हें नज़र नहीं आई। उन्हें ये भी कहीं नज़र नहीं आया कि समाज का एक तबका किसी दूसरे तबके का इस्तेहसाल करता हो या शोषण करता हो। इसके अलावा भारत की मेहमान नवाजी की तारीफ़ करते हुए फाहियान ने लिखा है कि वो जिस मठ में गया, मठ यानी कि जहाँ पे बुद्ध साधु रहते थे, वहाँ मेज़बानों ने गर्म जोशी से उसका इस्तकबाल किया, उसके साजो सामान भी उठा लिए, पैर धोने के लिए पानी और जिस्म पर मलने के लिए तेल दिया। उनकी रिहाइश के दौरान मठों में उन्हें तमाम तरह की सहूलियत दी गई। इसके अलावा UN शोंग ने लिखा है कि कश्मीर के राजा ने रास्ते पर फूल बिखेर कर और गुलाब जल छिड़क कर उसका इस्तकबाल किया। UN शोंग जब नालंदा विद्यापीठ के दरवाजे पर पहुंचा तो UN शोंग के इस्तकबाल के लिए 200 साधु और 1000 घरेलू अवाम इकट्ठा हुई थी। UN शोंग की ज़ेरे सदारत होने वाले मजहबी जलसे का काम 3 हफ्ते तक चला था। उलमा ने बहस और मुबाहिसे में दिलचस्पी के साथ हिस्सा लिया था। अवाम ने भी इस जलसे में हाज़िरी दी थी। ये सब देखकर हमें फ़ख्र होना चाहिए कि कदीम ज़माने में भी भारत इतने बुलंद इल्मी दर्जे के प्रोग्राम में दिलचस्पी ले सकता था और इसी ख़ासियत की वजह से एशिया की अवाम भारत की इज़्ज़त और एहतराम करती है। तो कदीम हिंदुस्तान ने दुनिया को 3 मज़हब का तोहफ़ा दिया, हिंदू मज़हब, बुद्ध मज़हब और जैन मज़हब। लेकिन वक्त गुज़रने के साथ हिंदू मज़हब के भी 2 फ़िरके हो गए, शिव और विष्णु। बुद्ध मज़हब भी 2 फ़िरकों में तकसीम हुआ, हीनयान और महायान। और जैन मज़हब भी 2 फ़िरकों में तकसीम हो गया, दिगंबर और श्वेतांबर। उसके बाद हम देखेंगे जैन मज़हब के बारे में। तो भारतीय अदब, मुजस्समा साजी, तामीरात और फ़नून के शोबे में जैनों का अतिया अहम माना जाता है। भारत में मंदिरों की तामीरात की तारीख़ में जैन मंदिरों का मकाम बहुत अहम है। जैनों ने पहाड़ों पर मंदिर तामीर करने की शुरुआत की थी और पहाड़ों पर वो एक नहीं बल्कि कई सारे मंदिरों का मजमुआ तामीर करते थे या तामीर किया जाता था। मगरिबी हिंदुस्तान में इस तरह के मंदिर तामीर करने का रिवाज ज़्यादा था। तो भारत में सबसे क़दीम जैन मंदिर के आसार बिहार के पटना से करीब लोहानीपुर से हासिल हुए। कहा जाता है कि ये जैन मंदिर अहद गुप्त जितने क़दीम है।
तो भारत में ऐसे ही चट्टानों को तराशकर बनाए गए मंदिर उदयगिरी और खंडगिरी यानी ओडिशा के पहाड़ों पर वाक़ है। इसके अलावा मथुरा के पास जैन विहार के बाकियात यानी जैन विहार के आसार हासिल हुए हैं। भद्रबाहु जुनूब के जैन फिरके के पहले आचार्य माने गए। उन्होंने मैसूर के पास श्रवण बेलगोड़ा में महावीर स्वामी की दिगंबर मूर्ति यानी बिना कपड़े पहनी हुई मूर्ति बनवाकर जुनूब में बुद्ध मज़हब की तबलीग की। भारत की तहज़ीबी तरक्की में जैन मज़हब ने अपना ख़ास अतिया दिया है। इसके अलावा सौराष्ट्र में वल्लभीपुर मकाम पर होने वाली जैन मज़हब की महापरिषद में जो बहस व मुबाहिसा हुआ, उनसे जैन मज़हब के उसूलों की ख़ास वजाहत हुई। यानी यहाँ पर जो जलसा रखा गया उसमें जैन मज़हब के उसूल लिखे गए, जिन्हें जैन मज़हब की मजहबी किताबों में उसे तीरथ कहा जाता है। यानी उन उसूलों को तीरथ कहते हैं और इन उसूलों को जिसने लिखा है, जिसने इसकी तख्लीक की है, उसे तीर्थंकर कहा जाता है। तो इसके आगे के जो पॉइंट है वो हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे।